कन्या राशि वालों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के उन जातकों की जो अपनी सूक्ष्म दृष्टि, बौद्धिक प्रखरता और निरंतर विश्लेषण करने की प्रवृत्ति के लिए पहचाने जाते हैं। आज हम समय के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो शीघ्र ही आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये केवल 3 महीने नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला कालखंड है। जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वे सामान्य नहीं हैं। ग्रहों की गति ये दर्शा रही है कि आगामी 90 दिन आपके जीवन के पिछले 3 वर्षों का सार, निष्कर्ष और प्रतिफल बन सकते हैं। इसका कारण है 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य घटित होने वाली एक दुर्लभ खगोलीय घटना, जो दशकों में कभी एक बार घटित होती है। आपके सुख भाव में एक साथ 7 ग्रहों का समागम होने जा रहा है। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और अन्य प्रमुख ग्रह एक ही केंद्र में। यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है। प्रश्न ये नहीं है कि परिवर्तन होगा या नहीं, प्रश्न ये है कि वो परिवर्तन आपके लिए किस रूप में प्रकट होगा, उथल पुथल के रूप में या समृद्धि की वर्षा के रूप में। फरवरी का महीना आपके लिए शत्रुहंता योग लेकर आ रहा है। एक ऐसा काल जब विरोधी शक्तियां स्वयं ही क्षीण हो जाएंगी और आपके संकल्प के सामने टिक नहीं पाएंगी। किंतु स्मरण रहे, 26 फरवरी के पश्चात एक क्षणिक असावधानी भी दीर्घकालिक ऋण और बोझ का कारण बन सकती है। ये संवाद केवल भविष्य कथन तक सीमित नहीं रहेगा। यहां विश्लेषण होगा, विवेचना होगी। हम आपके नक्षत्र के आलोक में, चाहे आप उत्तरा फाल्गुनी से संबंधित हों, हस्त से हों या चित्रा से, इस काल की प्रकृति को समझेंगे। हम उन 3 विशिष्ट तिथियों की भी पहचान करेंगे जब प्रत्येक कदम विवेक और संयम के साथ उठाना आवश्यक होगा। साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी आपके चौथे भाव में हो रही है। चौथा भाव क्या है? यह आपकी मानसिक शांति है, आपकी मां है, आपका घर है और आपकी गाड़ी है। जब यहां 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, माके, वेतु एक साथ बैठ जाएं, तो ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में आप घर को लेकर बहुत भावुक रहेंगे। घर में रिनोवेशन, तोड़फोड़ या किसी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की बात चल सकती है। लेकिन सावधान रहिए, जहां ज्यादा बर्तन होते हैं वहां आवाज भी होती है। घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकता है। राहु इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में राहु को छठे भाव में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और डेटा कहता है कि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, जो उनका अपना नक्षत्र है। ये एक घोड़े की तरह है जिसकी लगाम खुली हुई है। फरवरी में जब मंगल भी यहां आएंगे तो शत्रुहंता योग बनेगा। इसका अर्थ है दुश्मन का नाश। चाहे कोर्ट केस हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई पुराना विवाद, जीत आपकी होगी। लोग आपकी पीठ पीछे तो बुराई करेंगे, लेकिन सामने आते ही नतमस्तक हो जाएंगे। शनि देव आपके 7वें भाव में बैठे हैं। शनि का काम है देरी करना। रिश्तों में, शादी में, पार्टनरशिप में चीजें धीरे चलेंगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रिश्ता टूट सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में हैं और 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं। ये आपकी सुरक्षा कवच है। शनि अगर परेशानी देंगे तो गुरु करियर में तरक्की देकर उसे बैलेंस कर देंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यह है कि करियर में आप उड़ेंगे, शत्रुओं को आप कुचलेंगे, लेकिन रिश्तों और सेहत में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। आइए अब जनवरी के महीने को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी की, जो तूफान और शांति का समय है। जैसा मैंने बताया, यह हफ्ता घर परिवार के नाम रहेगा। 12वें भाव के स्वामी यानी सूर्य चौथे भाव में है। अगर आप अपना पुराना घर बेचना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी डील अटकी हुई थी तो यह हफ्ता बेहतरीन है। डील फाइनल हो सकती है। लेकिन एक चेतावनी है माता जी की सेहत को लेकर। मंगल, केतु और शनि का प्रभाव उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। उन्हें नजरअंदाज न करें। इसके बाद 7 जनवरी को प्रेम और भाग्य का उदय होगा।
7 जनवरी को शुक्र आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये एक बहुत ही शुभ गोचर है। 5वां भाव प्रेम का है और 9वें भाव यानी भाग्य का स्वामी 5वें में आ रहा है। इसे हम भाग्य योग कहते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई खास इंसान आ सकता है। जो लोग आर्ट, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए ये समय सुनहरा दौर है। आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण होगा। फिर 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच अहंकार बनाम बुद्धि की लड़ाई होगी। यह कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। 14 जनवरी को सूर्य 5वें भाव में आते हैं। सूर्य अग्नि है। जब वो प्रेम के भाव में आते हैं तो रिश्तों में अहंकार ले आते हैं। छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है। लेकिन 17 जनवरी को आपके लग्नेश बुध भी यहीं आ जाते हैं। बुध का 5वें भाव में आना विद्यार्थियों के लिए वरदान है। आपकी याददाश्त कंप्यूटर जैसी तेज हो जाएगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय अपनी पूरी जान लगा देने का है। एक विशेष सावधानी 16 जनवरी के लिए है। 16 जनवरी को मंगल भी 5वें भाव में आ रहे हैं। मंगल ऊर्जा भी है और गुस्सा भी। अगर आप गर्भवती हैं तो 16 जनवरी के बाद विशेष ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि गर्भ पर होना अच्छा नहीं माना जाता। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन लालच में आकर बड़ा रिस्क ना ले, क्योंकि मंगल जल्दबाजी में नुकसान भी करा सकता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं फरवरी के महीने में। यह महीना इस तिमाही का सबसे नाजुक महीना है। इसे हम युद्ध का मैदान कह सकते हैं। 3 फरवरी को प्रतियोगिता का समय शुरू होगा। 3 फरवरी को बुध आपके 6ठे भाव में राहु के साथ युति करेंगे। 6ठा भाव कंपटीशन का है। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। विशेषकर जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। 13 फरवरी को सूर्य का विपरीत राजयोग बनेगा। सूर्य 13 फरवरी को 6ठे भाव में आएंगे। इसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहा जाता है। यानी मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन वो मुसीबतें ही आपको राजा बनाएंगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण दोष की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। अपने बॉस या सरकारी अधिकारियों से उलझने की गलती बिल्कुल न करें। 23 फरवरी को एक महा चेतावनी है। दोस्तों, इस तारीख को अपनी डायरी में लाल पेन से मार्क कर लें। 23 फरवरी मंगल देव 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहां 2 चीजें होंगी। पहला, शत्रु हंता योग पूर्ण रूप से सक्रिय होगा। आपके दुश्मन अपने आप किनारे हो जाएंगे। पुराना कर्ज चुकाने के लिए यह समय अच्छा है। लेकिन दूसरा, और यह बहुत गंभीर है, सेहत का खतरा। मंगल और राहु की युति पेट के लिए बहुत खतरनाक है। फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। इस दौरान बाहर का खाना, बासी खाना पूरी तरह जहर समान हो सकता है। लिवर, गॉल ब्लैडर और आंतों में इन्फेक्शन का खतरा है। इसके साथ ही 26 और 33 वर्ष की आयु वाले लोगों को लोहे या वाहन से चोट लगने का डर है। 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। महीने के अंत में आपके राशि स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। इसका असर, आपकी निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाएगी। यहां एक फाइनेंस अलर्ट भी है। 23 फरवरी से लेकर अगले महीने तक न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही नया लोन लें। मेरा अनुभव कहता है कि इस समय दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फरवरी का मंत्र है सेहत का ध्यान और पैसे की सुरक्षा। मार्च का महीना अंधेरे से उजाले की ओर जाने का सफर है। 2 और 3 मार्च साल के सबसे भारी दिन रहेंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आपके 12वें भाव में लग रहा है। 12वां भाव अवचेतन मन और हानि का है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको जबरदस्त मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आप अकेले पड़े हैं। नींद न आना सामान्य बात होगी। मेरी सलाह है 2 और 3 मार्च को कोई भी बड़ा फैसला ना ले। हो सके तो यात्रा टाल दे। 11 मार्च को एक टर्निंग पॉइंट आएगा। दोस्तों, जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही 11 मार्च को आपके लिए सूरज उगने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये इस पूरी तिमाही का सबसे शुभ दिन है। जो प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके थे वो चल पड़ेंगे। धन का प्रवाह अचानक बढ़ जाएगा। दिमाग से धुंध छट जाएगी।
पिता और गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। 15 मार्च को रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन करियर और पैसे में राहत मिलते ही रिश्तों में आग लग सकती है। 15 मार्च को सूर्य 7वें भाव में शनि के साथ मिलेंगे। सूर्य और शनि परम शत्रु हैं। ये युति अलगाव बनाती है। पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव चरम पर होगा। छोटी सी बात पर बात तलाक या अलगाव तक पहुंच सकती है। चेतावनी है, 15 मार्च से महीने के अंत तक अपने पार्टनर की आलोचना बिल्कुल न। मौन रहना ही रिश्ते को बचा सकता है। 21 मार्च को जब बुध मार्गी होंगे, तब जाकर स्वास्थ्य में और समझ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसकी चर्चा अक्सर ज्योतिष में कम की जाती है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं और बहनों की, हमारी गृहिणियों की। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो 2026 की ये पहली तिमाही आपके लिए एक भावनाओं का उतार चढ़ाव रहने वाली है। डेटा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। जनवरी में काम का बोझ और अनसुना महसूस करना एक समस्या रहेगी। साल के पहले हफ्ते में आपके चौथे भाव में जो ग्रहों का जमावड़ा है, उसका सीधा असर आपकी रसोई और घर की शांति पर पड़ेगा। घर में अचानक मेहमानों का आना या घर के रेनोवेशन का काम बढ़ने से आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही 7वें भाव में बैठे शनि आपको ये महसूस करा सकते हैं कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता। पति का व्यवहार थोड़ा रूखा या व्यस्त रह सकता है। मेरी सलाह है, इस समय अपने सम्मान की लड़ाई ना लड़े। ये ग्रहों का खेल है। जनवरी के अंत तक चीजें सामान्य हो जाएंगी। फरवरी में नौकर चाकर की समस्या आ सकती है। यह बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी है। राहु आपके छठे भाव में है। ज्योतिष में छठा भाव सेवकों का होता है। फरवरी के महीने में, विशेषकर 3 फरवरी के बाद, आपकी मेड या घर के हेल्पर आपको धोखा दे सकते हैं, अचानक काम छोड़ सकते हैं या उनके साथ आपका बड़ा झगड़ा हो सकता है। चेतावनी, इस दौरान अपने गहने या कीमती सामान इधर उधर न छोड़ें। चोरी का डर या भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा विश्वासघात के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहें। गृहिणियों की एक आदत होती है, सबको खिलाने के बाद बचा हुआ खाना खुद खा लेना। फरवरी और मार्च में जब मंगल छठे भाव में होंगे तो ये आदत आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। फूड पॉइजनिंग और हार्मोनल असंतुलन के प्रबल योग हैं। कृपया अपने लिए भी ताज़ा खाना बनाएं और अपनी सेहत को सबसे आखिरी में न रखें। मार्च में अपनी पहचान बनाने का समय आएगा, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। 11 मार्च को जब गुरु आपके करियर भाव में मार्गी होंगे तो ये उन हाउसवाइफ्स के लिए सुनहरा मौका है जो घर से कुछ करना चाहती हैं। अगर आप टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या ऑनलाइन रीसेलिंग का काम शुरू करना चाहती हैं तो 11 मार्च के बाद का समय राजयोग जैसा है। आपकी छोटी सी शुरुआत को परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और यह भविष्य में बड़ा बिजनेस बन सकता है। अंतिम सलाह, 15 मार्च के आसपास जब सूर्य और शनि की युति हो तो घर में क्लेश से बचे। अगर पति गुस्से में है तो जवाब न दे। उस समय की शांति पूरे साल के रिश्ते को बचा लेगी। उपाय के तौर पर रसोई में काम करते समय मन ही मन ओम अन्नपूर्णा देव्यै नमः का जाप करें। घर में बरकत और शांति बनी रहेगी। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। आपकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी आपके नक्षत्र के अनुसार। कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। देखिए आप किस में आते हैं। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं तो साल की शुरुआत में आपको वित्तीय तनाव महसूस होगा। कर्ज को लेकर चिंता बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मार्च आएगा आपकी संतान से जुड़ी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप हस्त नक्षत्र के हैं तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए ये तिमाही भोग और विलास की है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा। आपके लिए विजय निश्चित है, शत्रु नष्ट होंगे। जो लोग संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी, और हाँ, आपको सरकार या कंपनी से कोई सम्मान भी मिल सकता है। अगर आप चित्रा नक्षत्र के हैं तो चित्रा नक्षत्र वालों के लिए ये समय उपलब्धियों का है। आपके वो काम पूरे होंगे जो सालों से पेंडिंग थे। आपके माता पिता और गुरु आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक आयु विशेष चेतावनी भी है। अगर 2026 में आपकी उम्र 26 वर्ष या 33 वर्ष है तो आपको लोहे और मशीनरी से खतरा है। गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं। अगर आपकी उम्र 43 वर्ष है तो किसी पुरानी बीमारी के उभरने का खतरा है। चेकअप जरूर कराएं।
समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे सनातन वैदिक ज्योतिष में मौजूद है। इन ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको ये सटीक उपाय करने हैं। आप इन्हें 31 दिसंबर या 1 जनवरी से शुरू कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, बुद्धि और निर्णय के लिए। चूंकि आपके लग्नेश बुध वक्री और पीड़ित रहेंगे, इसलिए गणेश जी की शरण में जाना सबसे उत्तम है। हर बुधवार को गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। मंत्र जपें, ओम वक्रतुंडाय नमः या ओम बुद्धिमताय नमः। ये उपाय आपको गलत फैसलों से बचाएगा। उपाय नंबर 2, स्वास्थ्य और राहु शांति के लिए। फरवरी और मार्च में स्वास्थ्य को बचाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, तिल का तेल और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। वहां बैठकर ओम अघोरहाय नमः का जाप करें। यह चंद्र ग्रहण के असर को भी खत्म करेगा। उपाय नंबर 3, धन और बाधा निवारण। शनिवार के दिन तिल के तेल के 4 दीपक जलाएं। महीने में 1 बार किसी गौशाला में जाकर अपनी क्षमता अनुसार अन्न या हरा चारा दान करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देना भी आपके रुके हुए धन को वापस लाने में मदद करेगा। क्या नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखें। पहला, 23 फरवरी से 21 मार्च के बीच किसी को पैसा उधार ना दें, वो वापस नहीं आएगा। दूसरा, फरवरी मार्च में बाहर का खाना पूरी तरह टाल दें। और तीसरा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी शुभ कार्य न करें। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए 2026 की ये पहली तिमाही एक टर्निंग पॉइंट है। करियर में 11 मार्च के बाद आप उड़ान भरेंगे, शत्रुओं को आप धूल चटा देंगे। बस आपको 2 मोर्चों पर लड़ना है, एक आपकी सेहत और दूसरा आपके रिश्ते। डरिए मत, सजग रहिए। शत्रु हंता योग आपके साथ है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं अप्रैल से जून का वीडियो भी इतना ही डिटेल में बनाऊं, तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अपने कन्या राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाला समय आपको सरप्राइज न दे सके। आप सबका कल्याण हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।